नमस्ते, प्रणाम। मैं प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रकाश रंजन में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सबके समक्ष सुनी सुनाई बातों को लेकर आता हूं और आप सभी से विनोद की अपेक्षा रखता हूं, न कि किसी भी तरह के विवाद की अपेक्षा रखता हूं। आज जो मैं आप सबके समक्ष विषय लेकर आया हूँ, उस विषय का नाम है बुढ़ापा। जी हाँ, उस विषय का नाम है बुढ़ापा। सकारात्मक सोच और संतुलित मन ही बुढ़ापे में असली खुशहाली का आधार है। जी हाँ, यही असली खुशहाली है। सकारात्मक सोच और संतुलित मन। मन आपका संतुलित हो और सोच सकारात्मक हो तो आपका बुढ़ापा आनंदमय है। आप बुजुर्गों ने ही समझाया है या आप सबकी ही देन है। सामाजिक जिम्मेदारियां जैसे कि शादी, संयुक्त परिवार, बच्चे और बुजुर्गों की सेवा, ये सभी जीवन के अहम हिस्से हैं। जी, ये सभी जीवन के अहम हिस्से हैं। इसको न समझना स्वाभाविक रूप से गलत हो सकता है। छोटा मोटा गलत नहीं, बहुत भयंकर गलत हो सकता है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है और बुढ़ापे को भी समझना बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे की कल्पना हम सभी लोग करते रहते हैं। इस अवस्था पे दुनिया विवश है विचार करने के लिए। अपने अपने अनुभव के बल पे लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। सभी के बुढ़ापे की परिभाषा अलग अलग होती है और स्थितियाँ भी अलग अलग होती है। बुढ़ापे को लोग जितना कठिन समझ बैठे हैं उतना कठिन है नहीं। सब कुछ बुढ़ापे की इच्छा के अनुरूप हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार सभी अवस्था में, चाहे बचपना हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, सभी अवस्था में बदलना पड़ता है। समझिए, इस विषय को समझना ज़रूरी है। जीवन जहाँ से शुरू होता है वहीं पे लुप्त भी हो जाता है। भगवान ने जब तक ये ज़िंदगी दी है हम सबको, तब तक तो जीना ही पड़ेगा। समय को किसी भी तरह से खींचकर न तो आगे बढ़ाया जा सकता है, न ही पीछे बढ़ाया जा सकता है। आगे पीछे नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन अपने हठी विचारों को, चाहे बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, अपने हठी विचारों में बदलाव करके स्थिति परिस्थिति को खराब होने से ज़रूर बचाया जा सकता है। सदियाँ गुजर गई, जी हाँ, सदियाँ गुजर गई। आप भी जानते हैं बुढ़ापा इस्तेमाल बहुत हो चुका होता है। जी, बुढ़ापा ऐसे ही नहीं आती है। बुढ़ापा आते आते व्यक्ति बहुत ही इस्तेमाल हो चुका होता है, लेकिन बुढ़ापा अनुकरणीय होता है। जी हाँ, बुढ़ापा अनुकरणीय होता है। जो समय रहते अपने अंदर से हठ, घृणा, गुस्सा और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक बातों को निकाल देता है, वही बुढ़ापा सुखमय होता है। बुढ़ापा की अवस्था, इतनी सी बात अगर समझ जाए तो बुढ़ापा धन्य हो जाए, संतुलित और सुखमय भी हो जाए। बढ़ती उम्र में बुढ़ापे का मज़ा लेना चाहिए, अपने अनुभवों का मज़ा लेना चाहिए, समस्या को पहचानना चाहिए और स्वयं को उसमें ढालना चाहिए। मैं केवल बुढ़ापा को ही नहीं बोल रहा हूँ, बचपना को भी मैं बोलूँगा, किसी भी अवस्था को बोलूँगा, खासतर से तो बुढ़ापा को ही बोल रहा हूँ। लेकिन जवानी में भी, युवा अवस्था में भी समस्या को पहचानना चाहिए और उसमें अपने आप को ढालना चाहिए। बुढ़ापा में खास तौर से किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, श्रम भी नहीं करना चाहिए, परिश्रम भी नहीं करना चाहिए, जिद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हल्का भोजन कीजिए और अच्छी नींद लीजिए, यही सुखमय बुढ़ापा है। बुढ़ापा
कभी भी हठजोगी या कर्मजोगी नहीं होता है। मेरे अनुसार या मेरे मन के अनुसार या मेरी जहाँ तक कल्पना पहुँच रही है, उस कल्पना के अनुसार बुढ़ापा कभी भी हठजोगी और कर्मजोगी नहीं होता है। हाँ, बुढ़ापा महात्मा संत स्वरूप पूजनीय जरूर होता है। यह मेरा मानवीय अनुभव है। जी, ये मेरा मानवीय अनुभव है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि सकारात्मक सोच और संतुलित मन ही बुढ़ापा का असली खुशहाली का आधार है। जी हाँ, और मैं यही कहूँगा कि आप सभी के आशीर्वाद के इंतज़ार में मैं रहूँगा। मेरा ये बुढ़ापा पे कल्पना आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रकाश का प्रणाम, नमस्कार।